बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। क्लास 10th, आज हमारा 10th लेक्चर है। टॉपिक है वेव्स एज ए कैरियर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कैसे वेव्स एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ले जा सकती है, ट्रांसफ़र कैसे कर सकती है, कैसे वेव कैरियर है एनर्जी का। तो याद रखिएगा, एनर्जी को वेव्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एनर्जी क्या होती है? द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को आप बोलते हैं कि ये एनर्जी है। तो एनर्जी वेव्स की मदद से ट्रांसफ़र की जा सकती है और एनर्जी को वेव्स की मदद से मीडियम के अंदर भी एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह वैसे भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय एनी मीन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे मैं मिसाल समझाता हूँ। मैंने डायग्राम समझाना चाहिए आपको। ये डायग्राम मैं बना दी है, मेरी बात गौर से सुन ले, आपको समझ आ जाएगी कि वेव कैसे कैरियर्स ऑफ एनर्जी है। देखिए, फ़र्ज़ कर लें ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, ये आपके पास मैंने स्ट्रिंग बना दी और स्ट्रिंग के ये जो मैंने ब्लैक स्पॉट या ब्लैक दायरे सर्कल लगाए हैं, मैंने ये समझ लें कि स्ट्रिंग के पार्टिकल हैं। स्ट्रिंग एक मीडियम है और ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं। ये जो मैंने डॉट लगाया हुआ है ये क्या है? मीडियम के पार्टिकल्स। अब देखें, अभी इनिशियली स्ट्रिंग रेस्ट पे है, मतलब का बात करने का ये है कि अभी इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। अब ऐसा करें कि आप अपने हाथ के साथ इस स्ट्रिंग को शेक करें, इस स्ट्रिंग को हिलाएं, अप एंड डाउन इसको जो है वो मूव करें। अब जब आप इसको अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? अपने हाथ की, मतलब ये कह लें अपनी मस्कुलर एनर्जी को आप किसके ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं? आप स्ट्रिंग के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। आप अपनी मस्कुलर एनर्जी किसको दे रहे हैं? स्ट्रिंग को दे रहे हैं। तो फिर नतीजा क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा कि आपने जब अपनी एनर्जी इसको दी तो आपने ये जो स्ट्रिंग पहले रेस्ट पे थी उसको डिस्टर्ब कर दिया। तो किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस का नाम क्या है? वेव। इट मीन यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। जब यहाँ पे वेव प्रोड्यूस हो जाएगी तो वो क्या करना शुरू कर देगी? वो ट्रैवल करना शुरू कर देगी पूरी स्ट्रिंग में। ये जैसे मैंने डॉट के साथ बात की है। अच्छा, ये बात हो गई। अब देखें कैसे एनर्जी ट्रांसफर हुई है। आपने अपनी मस्कुलर एनर्जी फॉर एग्जाम्पल इस पार्टिकल को दी। जब आपने मस्कुलर एनर्जी इस पार्टिकल दी, पार्टिकल ने क्या करना शुरू कर दिया? वाइब्रेट। जब वो वाइब्रेट कर रहा है तो वो अपनी ये वाला पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑफ स्ट्रिंग वो अपनी मस्कुलर या उसको जो आपने एनर्जी प्रोवाइड की है वो आगे ट्रांसफ़र कर रहा है दूसरे को, दूसरा आगे ट्रांसफ़र कर रहा है तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पाँचवें को, अप टू सो ऑन। और इस तरह ये एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह इन द फॉर्म ऑफ वेव्स क्या हो रही है? ट्रांसफ़र हो रही है और थ्रू आउट द एंड वो चलती जाएगी। गौर से देखें कि आपने क्या किया, अपने हाथ की जो मस्कुलर एनर्जी थी वो आपने स्ट्रिंग को दी ताकि उसको आप शेक कर सकें। वहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। जब वहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी है तो मीडियम के पार्टिकल ने क्या करना शुरू कर दिया है? अपनी एनर्जी को दूसरे पार्टिकल्स को देना शुरू कर दिया। आपने अगर एनर्जी इस पार्टिकल को ट्रांसफ़र की है, इसने आगे ट्रांसफ़र कर दी और उसके साथ वाला जो था उसको इसने एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी, इसने अपने आगे एडजेसेंट पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर दी। तो इस तरह एनर्जी एक जगह से एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस ऑफ द मीडियम। मीडियम के अंदर की बात कर रहे हैं ना, मीडियम की बात कर रहे हैं। तो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गई है एक मीडियम के अंदर। किस फॉर्म में? वेव की फॉर्म में। कि आपने एक पार्टिकल को एनर्जी दी थी, उस पार्टिकल ने उस एनर्जी को आगे डिलीवर किया और उस पार्टिकल ने एनर्जी को आगे डिलीवर किया और अप टू सो ऑन। इस तरह एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना शुरू कर दी। देखिए, ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र है इन केस ऑफ वेव्स, वेव की मदद से ये जो एनर्जी आप कैरी करते हैं डिपेंड करती है डिस्टेंस पे। डिस्टेंस किसका? ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन, कि वो जो स्ट्रिंग है उसका रेस्ट पोजीशन से कितना डिस्टेंस है। और ये डिपेंड करती है वेव के एम्पलीट्यूड के ऊपर भी। अगर आप किसी भी स्ट्रिंग को जो है अप एंड डाउन मूव करवाते हैं तो डेफिनेटली उसका कोई एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड मैंने आपको पहले ही लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ, आपको पता होना चाहिए। तो जब आप उसको शेक करते हैं तो ये फिर डिपेंड करती है, ये जो वेव एनर्जी ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये फिर डिपेंड करेगी उसकी जो है वो एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड करेगी।
और इसके अलावा अगर आप किसी भी स्ट्रिंग को शेक करते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड से, तो उसकी डेफिनेटली फिर फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है, और फ्रीक्वेंसी जो है उसके लिहाज से फिर एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी, एनर्जी जो है वो पर सेकंड के लिहाज से हो जाएगी, तो वो भी आगे फारवर्ड मूव करेगी। इसके अलावा आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि एनर्जी जो है वो वाटर वेव्स भी एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। आप वाटर वेव्स ले लें या आप पानी ले लें, पानी के अंदर आप कोई चीज़ जो है वो डिप करें, आप उसको फेंकें पानी के अंदर, अगर वो वेव क्रिएट हो गई हैं तो आगे एक कॉर्क रख लें, कॉर्क या एक प्लास्टिक का ग्लास रख लें छोटा सा। तो जब आप देखेंगे कि आपने वो कोई चीज़ फेंकी है उसके अंदर, तो वो क्या कर रहा है कि उसने वेव्स डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया मीडियम के अंदर, तो वो लहरें चलती जाएंगी, वो लहरें इस तरह मूव करेंगी। जब वो लहरें इस तरह मूव करेंगी तो आप देखेंगे जब वो कार के करीब पहुंचेगी तो उसको अप एंड डाउन मूव करवाएगी। इट मीन कि उसने वेव ने क्या किया हुआ, एनर्जी कैरी करके ला रही है और कार को अप एंड डाउन मूव करवा के आगे मूव कर रही है फॉरवर्ड। तो इस तरह वेव्स कैरियर ऑफ एनर्जी होता है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। देखें तो क्या करें, गौर से बात सुने, याद रखिएगा मेरी बात कि जब वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही होती है तो डेफिनेटली जब हम बात करते हैं ट्रैवलिंग की तो वेव की कोई ना कोई डेफिनेट वेलोसिटी होगी। जब वेव मूव कर रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वो मूव कर रही है तो वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। अगर वो किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो वो कोई ना कोई डिस्टेंस भी कवर कर रही होगी वेव, और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने तक वो कोई ना कोई टाइम भी लेगी। तो इस सब का रिलेशन आज हमने बनाना है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो जब कोई भी वेव ट्रैवल कर रही होती है तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होती है, और आपको पता है आपने सेकंड चैप्टर के अंदर 9th क्लास में आपने पढ़ा था वेलोसिटी इक्वल होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, और वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी ओवर टी। डी इज़ द डिस्टेंस, टी इज़ द टाइम। अब ये जो टाइम है, ये टाइम कितना होगा, उस वेव के टाइम पीरियड के इक्वल होगा, और इसको आप कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम कौन सा है कि वो जो टाइम उस वेव ने लिया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने तक, ये वेव इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जितना टाइम लेगी, इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए वेव जितना टाइम लेगी वो उसका टाइम पीरियड होगा, और वो जो डिस्टेंस कवर करेगी उसको हमने इक्वल लिख लेना है वेवलेंथ के। तो डिस्टेंस d को आपने रिप्लेस कर दिया वेवलेंथ के साथ, और t को आपने रिप्लेस कर दिया टाइम पीरियड के साथ, कैपिटल T के साथ। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर t। हमें पता है टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दोनों या वाइस वर्सा कर लें, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो हमने इसकी जगह पे v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टाइम पीरियड किसके इक्वल आ गया, तो जैसे बात सुन लें, टाइम पीरियड किसके इक्वल आ गया 1 ओवर f के। तो हमने ये जो t लिखा है इसकी जगह पे आपने क्या कर लेना है, आपने 1 ओवर f लिख लेना है। जब 1 ओवर f आ गया तो ये इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इससे कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो ये इक्वेशन जो है वो ट्रू है फॉर बोथ केसेस, दोनों केसेस के लिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए भी और ट्रांसवर्स वेव्स के लिए भी ये इक्वेशन ट्रू होगी। तो ये आज का आपका आर्टिकल था, इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, प्रिपेयर कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बात की समझ आ जाएगी, और इसको आपने लिखना भी है। वस्सलाम वालेकुम।